बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा आपकी 9th क्लास मैथ की जो न्यू बुक है उसका चैप्टर नंबर 2 और चैप्टर नंबर 2 जो लुगातम वाला चैप्टर है उसकी रिव्यू एक्सरसाइज जो आधा मश्क है बेटा, जो चैप्टर के लास्ट पे एक्सरसाइज दी होती है उसको हमने सॉल्व करना है। और रिव्यू एक्सरसाइज में बेटा हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 1 होता है वो एमसीक्यूज का होता है, यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का होता है। और क्वेश्चन नंबर जो 2 है बेटा वो यहाँ पे लिखा हुआ है, उसके 3 पार्ट्स हैं। और ये क्वेश्चन नंबर 3 मैंने लिखा हुआ है 2 और 3 रिव्यू एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2 है और ये 3 के 3 पार्ट हैं। अब 2 वाले क्वेश्चन के अंदर बेटा क्या कहता है, आपने ये जो तीनों वैल्यूज दी हुई हैं ये ऑर्डरली नोटेशन में दी हुई हैं और इनको साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है। यानी आम तरकीब में ये तीनों वैल्यूज दी हुई हैं और इनको क्या करना है, आपने साइंसी तरकीब में बदलना है। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 के 3 पार्ट हैं। पहले से स्टार्ट करते हैं बेटा। इसमें हमारे पास क्या है, पहली वैल्यू है 0.0000567, ये वैल्यू है। अब हमने क्या करना है बेटा, ये वैल्यू ऑर्डिनरी नोटेशन में दी हुई है, आम तरकीब में दी हुई है, हमने इसको साइंसी तरकीब में बदलना है, साइंटिफिक नोटेशन में। तो इस चैप्टर की जो एक्सरसाइज 2.1 है उसके अंदर मैंने डिटेल में बताया हुआ है कि आपने ऑर्डरली नोटेशन यानी आम तरकीब को साइंटिफिक नोटेशन यानी कि साइंसी तरकीब में कैसे बदलना है। तो बेटा सिंपल सा मेथड है, ये जो इशारिया है ना, साइंसी तरकीब में इशारिया पहले डिजिट के बाद होना चाहिए, पहले नंबर के बाद होना चाहिए जो नॉन जीरो जीरो ना हो, यानी 1 हो या 2 हो या 3 हो, 1 से लेके 9 तक कोई भी डिजिट हो और पहला डिजिट जो जीरो ना हो और 1 से 9 तक वो हो, उसके बाद इशारिया होना चाहिए। तो यहाँ पे ये देखें कि हमारा इशारिया जीरो के बाद है। अगर हम इशारिये को यहाँ पे ले आते हैं तो फिर भी ये जीरो के बाद ही रहना है क्योंकि इससे पहले जीरो ही है, इधर ले आएंगे फिर भी जीरो। तो इसमें अगर हम इधर से देखें तो पहला नॉन जीरो डिजिट कौन सा है, तो वो 5 है। पहला डिजिट जो जीरो नहीं है वो क्या है, 5। तो असल में इस वैल्यू का इशारिया कहाँ पे होना चाहिए था, इशारिया ये जो वैल्यू दी हुई है 0.0000567, इसका इशारिया होना चाहिए था बेटा 5 के बाद। साइंटिफिक नोटेशन में इशारिया हमने कहाँ पे लेके आना है, 5 के बाद। तो इसके इशारिये को यहाँ से मूव करवा के हम यहाँ पे लेके आएंगे 5 के बाद। अब जब इशारिया पहले नॉन जीरो डिजिट के बाद चला जाएगा तो ये बन जाएगा 5.67, ये इशारिया आ गया। अब ये जीरो लिखने की जरूरत नहीं है, साइंटिफिक नोटेशन में जीरो नहीं हम लिखते। अच्छा, साथ जब साइंटिफिक नोटेशन में हम इशारिये को फर्स्ट डिजिट के बाद लेके जाते हैं तो ये बात याद रखिएगा, साथ 10 की पावर आती है। 10 की पावर आप बेटा अगर इशारिया लेफ्ट साइड से राइट की तरफ गया है तो फिर पावर जो है वो माइनस में आनी है, 10 की पावर क्या आनी है, माइनस में। और अगर इशारिया राइट से लेफ्ट की तरफ जाता तो फिर पावर किस में आनी थी, फिर जो है आपकी पावर प्लस में आनी थी। लेकिन यहाँ पे इशारिया लेफ्ट से राइट की तरफ गया है तो पावर माइनस में आनी है, ये बात आपने याद रखनी है। अब कितनी पावर आनी है उसके लिए बेटा हम देखेंगे कि यहाँ से यहाँ तक जो आपका इशारिया है, जो पॉइंट है, कितने जो है डिजिट पीछे गया है। तो यहाँ से यहाँ तक 1 2 3 4 4 जो है वो डिजिट पीछे गया है। तो 10 की पावर जो है वो कितनी आ जानी है, -4 आ जानी है। तो ये जो आपका क्वेश्चन नंबर 2 था रिव्यू एक्सरसाइज का, उसका फर्स्ट वाला जो पार्ट है वो बेटा आपका कंप्लीट हो गया है, उसका आंसर आ गया। सेकंड वाला पार्ट देखिए जिसमें वैल्यू लिखी हुई है 734, ये वैल्यू है। अब इसका तो इशारिया आपको नजर ही नहीं आ रहा, इशारिया दिया ही नहीं हुआ। तो जिसका इशारिया जिस वैल्यू का ना दिया हो उसका इशारिया कहाँ पे होता है, लास्ट पे होता है। यानी इस वैल्यू का इशारिया 734 का इशारिया कहाँ पे है, लास्ट पे है, एंड वाले डिजिट के बाद है। अब हमने ये देखा था कि साइंटिफिक नोटेशन में इशारिया फर्स्ट डिजिट के बाद होना चाहिए, तो यहाँ पे फर्स्ट डिजिट जो है वो 7 है। कौन सा, नॉन जीरो फर्स्ट डिजिट कौन सा है, 7। तो इशारिया फिर यहाँ से यहाँ पे आना चाहिए, ये तो थर्ड डिजिट है, हमने फर्स्ट के बाद लेके जाना है, तो ये यहाँ पे इशारिये ने आना है। तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, 7.34। और 10 की पावर अब आनी है प्लस में। क्यों प्लस में आनी है, क्योंकि अब इशारिया राइट से लेफ्ट की तरफ ले गए हैं। कितने डिजिट ले गए हैं, यहाँ से यहाँ तक 1 और यहाँ से आगे यहाँ तक 2 2
डिजिट इशारिया लेफ्ट से राइट की तरफ गया है तो 10 की पावर प्लस 2 आ जाएगी। प्लस लिखने की जरूरत नहीं, यहाँ पे माइनस नहीं है तो इसका मतलब ये प्लस है, माइनस होता तो वो 7 लिखना था। तो ये क्वेश्चन नंबर जो आपका 2 था रिव्यू एक्सरसाइज का, उसका सेकंड वाला पार्ट भी हो गया। अब हम इसका थर्ड वाला पार्ट करेंगे जिसमें वैल्यू लिखी हुई है 0.33 मल्टीप्लाई 10 की पावर 3। तो अब कुछ बच्चे जो हैं वो इस क्वेश्चन को देख के कहते हैं कि सर ये तो पहले ही साइंटिफिक नोटेशन में लिखा हुआ है, जो कि गलत बात है। चाहे इसमें 10 की पावर पहले लिखी हुई है लेकिन ये साइंटिफिक नोटेशन में नहीं है। साइंटिफिक नोटेशन में इस रकम को बदलने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये जो इशारिया है ये फर्स्ट डिजिट के बाद जाना चाहिए जो नॉन जीरो हो, क्योंकि ये तो जीरो के बाद है, जीरो के बाद नहीं होना चाहिए, नॉन जीरो डिजिट के बाद होना चाहिए। तो पहला नॉन जीरो डिजिट जो है वो 3 है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो इशारिया था ये आपका किसके बाद होना चाहिए, ये इशारिया यहाँ से यहाँ पे आना है, ये 3 के बाद होना चाहिए। तो ये क्या आ जाएगा 3.3, और ये जीरो हमने नहीं लिखना, साइंटिफिक नोटेशन में जीरो नहीं लगाते। मल्टीप्लाई 10 की पावर, अब बेटा यहाँ से यहाँ तक गया है, लेफ्ट से राइट की तरफ गया है इशारिया, कितने डिजिट आगे गया है लेफ्ट से राइट की तरफ, सिर्फ एक डिजिट, तो 10 की पावर -1 आ गया। और साथ ये वाली जो 10 की पावर +3 है इसको हमने एज इट इज लिख दिया, जो पहले था इसको हमने साइंटिफिक नोटेशन में बदल लिया, साथ ये 10 की पावर जो पहले दिया हुआ है उसको वैसे लिख दिया। अब बेटा नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, ये 3.3 और 10 की पावर कितनी हो जाएगी, ये भी 10 की पावर है ये भी है, इन दोनों को इकट्ठा कर लें, ये 3 प्लस क्या है और 1 माइनस क्या है, 3 में से 1 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 2, 3 में से 1 माइनस करें 2, तो ये बेटा आपका साइंटिफिक नोटेशन में आंसर आ गया 3.3 मल्टीप्लाई 10 की पावर 2। तो अब बेटा ये क्वेश्चन नंबर 2 आपका हो गया रिव्यू एक्सरसाइज का। अब हम रिव्यू एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे जिसके ये 3 पार्ट दिए हुए हैं, और इनके अंदर भी क्या कहता है, ये वैल्यू जो आपको दी हुई है यहाँ पे ये आम नोटेशन में थी, ऑर्डरली नोटेशन में थी, इनको साइंटिफिक नोटेशन में बदला था साइंसी तरकीब में, ये सारी साइंसी तरकीब में दी हुई हैं, यानी साइंटिफिक नोटेशन में दी हुई है क्वेश्चन नंबर 3 जो है, और इसको हमने किस में बदलना है, ऑर्डरली नोटेशन यानी कि आम तरकीब में बदलना है। तो उसका तरीकाकार क्या है बेटा, उसके लिए पहला जो है वो लिखते हैं हम, पहली वैल्यू है हमारे पास 2.6 मल्टीप्लाई 10 की पावर 3। अब ये साइंटिफिक नोटेशन में है क्योंकि इसमें इशारिया फर्स्ट जो है नॉन जीरो डिजिट के बाद है। तो अब जब इसको हमने आम नोटेशन में बनाना है बेटा तो क्या किस तरह से करना है, ये जो 2.6 है इसको लिखा, अब ये देखना है अगर 10 की पावर है प्लस में जो दी हुई है, यहाँ पे याद रखिएगा जब साइंटिफिक नोटेशन को ऑर्डरली नोटेशन में आम तरकीब में बदलना होता है तो 10 की पावर को खत्म करना होता है, ये बात याद रखनी है। अब 10 की पावर कितनी है, +3 है, तो आपने जो है अगर +3 है तो आपने राइट साइड पे 0 लगा देने हैं, अगर पावर प्लस में, अगर माइनस में होती तो किस साइड पे लगाने थे, लेफ्ट साइड पे। जितने मर्जी लगा सकते हैं लेकिन हम 3 लगाएंगे, जितनी पावर हो उसके करीब करीब लगा लेते हैं, ठीक है। अब अभी आंसर नहीं आया, अब इशारिया जो यहाँ से है ना इसने ट्रांसफर आगे होना है, कितने डिजिट होना है, 3 डिजिट होना है, जितनी पावर है यहाँ से यहाँ तक 1 2 और 3, इशारिये ने यहाँ पे आ जाना है, और इशारिये के बाद जो जीरो हैं उनको लगाने की जरूरत नहीं है। तो अब आपका आंसर आ गया 2600, और एंड पे इशारिया लिखा हो या ना लिखा हो फर्क नहीं पड़ता। तो ये जो साइंटिफिक नोटेशन में वैल्यू दी हुई थी इसको हमने ऑर्डरली नोटेशन यानी कि आम तरकीब में लिख लिया है। उसके बाद बेटा नेक्स्ट जो हमारा सेकंड वाला पार्ट है उसमें वैल्यू दी हुई है 8 क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड वाला पार्ट 794 मल्टीप्लाई 10 की पावर -4, ये वैल्यू है बेटा। अब इसको भी हमने आम तरकीब में बदलना है, ये साइंटिफिक नोटेशन में है, इशारिया पहले डिजिट के बाद है जो नॉन जीरो है। तो अब बेटा ये देखिए हमारे पास 8.94 और 10 की पावर प्लस में है या माइनस में, माइनस में, अब माइनस में होगी तो 0 इस तरफ लगा देंगे, जितने मर्जी लगा दें फर्क नहीं पड़ता। अब जो है लेकिन हमारी जितनी पावर होगी हम उतने लगा लिया करेंगे। अब ये देखिए ये 0 इशारिया यहाँ पे है,
पावर माइनस में है तो इशारिया वापस इस तरफ आना है, अगर प्लस में होती तो राइट की तरफ जाना था। कितने डिजिट आना है? 4 डिजिट, 1 2 3 और 4, यहाँ पे आ गया इशारिया। तो ये क्या आ गया? ये पहला जीरो लिखा रहने नहीं, उसके बाद इशारिये के बाद कितने जीरो है? 3, 1 2 3, फिर 8, फिर 9 और फिर जो है 4। ये आपका बेटा जो है साइंटिफिक नोटेशन को हमने आम नोटेशन के अंदर यानी ऑर्डरली नोटेशन में चेंज कर दिया है। अब बेटा इसका जो लास्ट वाला पार्ट है क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड वाला पार्ट, उसमें वैल्यू हमें दी हुई है 6 मल्टीप्लाई 10 की पावर -6। अब इसका बेटा 6 इसका इशारिया नहीं है तो बात याद रखना, यहाँ पे इसके लास्ट पे है। अब पावर प्लस में है या माइनस में? माइनस में है तो हम लेफ्ट साइड पे जीरो लगा देंगे, 1 2 3 4 5 और 6। अब यहां से इशारिये को 6 डिजिट हमने पीछे लेके आना है लेफ्ट की तरफ, 1 2 3 4 5 और ये 6, यहाँ पे आ गया इशारिया। तो 1 0 पहले लगा लें, उसके बाद कितने हैं? 1 2 3 4 5, 5 0 ये हमने लगा दिए और फिर वैल्यू क्या है? 6। तो ये जो आपका साइंटिफिक नोटेशन में वैल्यू दी हुई थी उसको हमने ऑर्डरली नोटेशन यानी कि आम तरकीब में जो है वो लिख लिया है। ये क्वेश्चन नंबर 2 भी हो गया, क्वेश्चन नंबर 3 भी हो गया आपका। अब आपने इसको दोनों को नोट कर लेना है, बुक पकड़ते हैं और नेक्स्ट जो क्वेश्चन नंबर 4 है रिव्यू एक्सरसाइज का वो अब हम करेंगे। ये मैंने बुक पकड़ ली बेटा और इसमें देखें हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 4 है उसमें कहता है एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग इन लॉगरिथम फॉर्म, यानी जो वैल्यू आपको दी हुई है आपने उनको लॉग की शक्ल में लिखना है। तो उसमें बेटा जो पहली वैल्यू हमें दी हुई है मैं वैल्यू लिख लेता हूं। पहली वैल्यू हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 की दी हुई है 3 की पावर 7 इज इक्वल टू 2187। ये वैल्यू दी हुई है बेटा। कहता है इसको आपने क्या करना है, इस वाली वैल्यू को हमने जो है वो लॉगरिथम की शक्ल में लॉग की शक्ल में लिखना है। तो बड़ा सिंपल है, लॉग की शक्ल में कैसे लिखेंगे? उसके लिए हमने बेटा जो है पहला स्टेप ये है कि आपने लॉग लगाना है। ये जो 3 है ये लॉग के साथ नीचे ऐसे रहेगा और इसके ऊपर जो पावर है ना बेटा ये दूसरी तरफ चली जाएगी और इधर जो रकम है वो पावर की जगह आ जाएगी। तो इस 3 की पावर में आ जाएगा 2187 और इक्वल के दूसरी साइड पे क्या चला जाएगा? 7 चला जाएगा। तो ये बेटा आपने जो आपकी वैल्यू लॉग के बगैर दी हुई थी उसको आपने लॉग की शक्ल में लिख ली। बस इसका इतना ही करना है और मजीद आगे कुछ भी नहीं, एक स्टेप में इसका आंसर आ जाना है। क्वेश्चन नंबर 4 का जो सेकंड वाला पार्ट है उसमें दिया हुआ है a की पावर b इज इक्वल टू c। अब इसको भी हमने किस शक्ल में लिखना है? लॉग की शक्ल में लिखना है। तो बेटा उसके लिए भी क्या करेंगे, लॉग जो नीचे वाली रकम है उसको वैसे लिख देना है और ऊपर वाली रकम ने ट्रांसफर हो जाना है, दूसरी तरफ चले जाना है, c इसकी जगह आ जाएगा और c की जगह इक्वल के दूसरी साइड पे क्या चला जाएगा? b चला जाएगा। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड वाला पार्ट भी हो गया। अब हमने इसका थर्ड वाला जो लास्ट वाला पार्ट है वो करना है जिसमें वैल्यू लिखी हुई है 12 की पावर 2 इज इक्वल टू 144। इसको लॉग की शक्ल में लिखना है तो बड़ा सिंपल है बेटा, लॉग की शक्ल में लिखना क्या करेंगे? लॉग लगाया, नीचे ये जो 12 है इधर वैसे रहेगा और इसकी जो पावर है वो दूसरी साइड पे चली जानी है और 144 इधर आ जाना है और इक्वल के दूसरी साइड पे क्या चले जाना है? 2। तो ये जो क्वेश्चन नंबर आपका 4 था उसका थर्ड वाला पार्ट भी बेटा कंप्लीट हो गया है। तो ये इसका फर्स्ट सेकंड थर्ड क्वेश्चन नंबर 4 आपका कंप्लीट हो गया है। अब हमारे पास थोड़ी जगह बची हुई है तो हम क्वेश्चन नंबर 4 के बाद क्वेश्चन नंबर 5 भी इसका करते हैं, वो भी बड़ा सिंपल सा है। उसमें भी बेटा 3 पार्ट दिए हुए हैं और कहता है इनको आपने क्या करना है, 5 की जो स्टेटमेंट है एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। आपने मंदरजा झैल को कुव्वत नुमाई शक्ल में लिखना है यानी लॉग को खत्म करना है। इसमें लॉग लगाया है, लॉग में लेके आए हैं और जो अगला 5वां क्वेश्चन है उसके तीनों पार्ट में हमने क्या करना है, लॉग को खत्म करना है। तो इसका फर्स्ट वाला पार्ट बेटा अगर हम देखें तो वो लिखा हुआ है लॉग, ये मैं इधर लाइन लगा देता हूं ताकि इजी हो जाए इसके अंदर। लॉग वैल्यू जो है लॉग नीचे बेस है 4 ऊपर वैल्यू है 8 इज इक्वल टू x।
ये वैल्यू दी हुई है बेटा। अब हमने सिर्फ इसको लॉग को खत्म करना है, तो सेम वही तरीका है जो लॉग लगाने वाला है, सेम वही तरीका है। क्या 4 इधर ही रहना है और इसकी जो ऊपर वाली वैल्यू है उसने दूसरी तरफ चले जाना है और ये वाली ने इधर आ जाना है। तो x आ जाएगा 4 की पावर में और इक्वल के दूसरी साइड पे क्या चला जाएगा 8। क्लियर होगी बात। तो ये बेटा हमारा जो है वो आंसर आ गया, यानी क्वेश्चन नंबर 6 जो है उसका फर्स्ट वाला 5 का फर्स्ट वाला पार्ट जो है वो हो गया। उसके बाद आप सेकंड वाला पार्ट अगर देखें क्वेश्चन नंबर 5 का रिव्यू एक्सरसाइज का, तो वो लिखा हुआ है लॉग, नीचे बेस में है 9, उसके बाद है 729 और इक्वल के दूसरी साइड पे वैल्यू दी हुई है 3। बड़ा सिंपल है ये भी। किस तरह से करना है, लॉग को खत्म करेंगे, 9 अपनी जगह पे ऐसे ही रहेगा, ये ऊपर वाली रकम दूसरी साइड पे जानी है, 3 इधर आ जाएगा और 729 दूसरी साइड पे चला जाएगा। सेकंड वाला पार्ट भी हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 5 का जो लास्ट वाला थर्ड वाला पार्ट है अगर उसको देखें तो उसमें वैल्यू दी हुई है लॉग, नीचे बेस है 4 और ऊपर है 1024 और इक्वल है 5 के, यानी लॉग बेस में है बेटा 4 दिया हुआ, ऊपर है 1024 और इक्वल के दूसरी साइड पे है 5। अब इसको सॉल्व करेंगे, बड़ा सिंपल है ये भी। तो इसको कैसे करना है, लॉग को खत्म करना है, नीचे वाला 4 इधर ही रहना है, इसके ऊपर क्या आ जाना है 5 और इक्वल की दूसरी साइड पे क्या चला जाना है, ये ऊपर वाली रकम 1024। तो ये क्वेश्चन नंबर जो 5 था उसके तीनों पार्ट भी कंप्लीट हो गए हैं बेटा। आपने क्वेश्चन नंबर 2 रिव्यू एक्सरसाइज का उसके तीनों पार्ट भी कर लिए, 3 के भी तीनों कर लिए, 4 के भी हमने तीनों पार्ट कर लिए और उसके बाद जो हमारे पास 5 वाला क्वेश्चन था उसके भी तीनों पार्ट कर लिए हैं। आपने इन जो है क्वेश्चन नंबर 2, 3 और 4 को नोट कर लें। उसके बाद बेटा हम इसका आगे 6 से स्टार्ट करेंगे, बाकी सारे क्वेश्चन भी करेंगे सॉल्व। स्टूडेंट्स अब हम क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे जिसकी ये 3 वैल्यूज लिखी हुई हैं। रिव्यू एक्सरसाइज चैप्टर नंबर 2 जो है उसकी लास्ट वाली जो रिव्यू एक्सरसाइज है आधा मश्क है उसका क्वेश्चन नंबर 6 हमने करना है। इससे पहले 2, 3, 4 और 5 4 क्वेश्चन हमने किए हैं। अब जो है वो 6 वाले में 3 वैल्यूज है और ये 7 वाले में भी 3 है। पहले 6 वाले को करते हैं। इसमें क्या कहता है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। इन तीनों में हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो पहला पार्ट बेटा स्टार्ट करते हैं जिसमें हमारे पास वैल्यू लिखी हुई है log, और log का जो बेस है वो है 9 और ऊपर वैल्यू है x और इक्वल के दूसरी साइड पे है 0.5। ये वैल्यू है बेटा फर्स्ट वाली। अब इसमें से हमने x की वैल्यू जो है वो निकालनी है। तो उसके लिए बड़ा सिंपल सा मेथड है, इसका log खत्म करते हैं। log खत्म करेंगे तो क्या होगा, ये नीचे वाला जो 9 है ये अपनी जगह पे ऐसे ही रहेगा, ऊपर वाली वैल्यू ने दूसरी साइड पे इसके साथ जो है वो चेंज हो जाना है, ये 0.5 x की जगह पे आ जाना है, यानी जो है 9 की पावर में आ जाना है 0.5 और इक्वल के दूसरी साइड पे क्या चला जाना है x। ये लॉग को खत्म करने का फार्मूला है, ये इससे पिछले क्वेश्चन में हमने किया है। अच्छा अब ये जो 9 है बेटा इसके ऊपर पावर कितनी है 0.5। 0.5 का मतलब होता है 1/2 पावर कितना 1/2 और 1/2 को हम जो है वो जो है स्क्वायर रूट में भी लिख सकते हैं, जजर भी लिख सकते हैं। ठीक हो गया, 1/2 का मतलब जजर भी होता है। तो ये आ गया। अब 9 का जजर लेंगे तो कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। तो x किसके इक्वल आ गया 3 के इक्वल आ गया। ये फर्स्ट वाला पार्ट बेटा कंप्लीट हो गया है क्वेश्चन नंबर 6 का। अब रिव्यू एक्सरसाइज का जो क्वेश्चन नंबर 6 है उसका सेकंड वाला पार्ट करें तो उसमें वैल्यू आपको नजर आ रही है 1/9 और इसकी पावर कितनी दी हुई है 3x और इक्वल के दूसरी साइड पे क्या है 27। अब इसको अगर हम सॉल्व करें बेटा तो ये जो 1/9 है इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1/3 की पावर 2, क्योंकि 3 की पावर 2 कितना होता है 9 होता है और इक्वल के दूसरी साइड पे इस सारे की पावर है 3x, जो पावर है उसको वैसे लिख दिया। अब इक्वल के दूसरी साइड पे है 27 होता है 3 की पावर 3 को कहते हैं 27। अब बेटा देखें ये जो 3 की पावर 2 है ये नीचे प्लस क्या है ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस का, और इस सारे की पावर क्या है 3x और इक्वल के दूसरी साइड पे है 3 की पावर 3। अब ये 3 की पावर आपके पास कितनी आ गई, ये -2 को जब 3 से मल्टीप्लाई किया तो -6
और इधर 3 की पावर कितनी है 3। अब अगर दोनों नीचे वाली बेस सेम है दोनों साइड पे, तो इसका मतलब पावर आपस में इक्वल होगी, यानी -6x जो है वो किसके इक्वल आएगा, वो 3 के इक्वल आएगा। ये -6 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है तो दूसरी तरफ जाके 3 के नीचे डिवाइड हो जाएगा। तो अब इसको कट करेंगे बेटा, तो आपके पास आंसर आ जाएगा। इसको 3 से कट करेंगे 1 और इसको 3 से कट करेंगे 2 और साथ ये वाला माइनस ये जो है, चाहे इसको नीचे लिख लें चाहे ऊपर लिख लें, तो आपका आंसर x का क्या आ गया, -1/2 आ गया। तो ये क्वेश्चन नंबर जो आपका 6 था उसका सेकंड वाला पार्ट भी कंप्लीट हो गया है। अब हम थर्ड वाला पार्ट करेंगे, क्वेश्चन नंबर जो 6 है उसका, जिसमें वैल्यू दी हुई है 1/32 और इसकी पावर कितनी है 2x, 1/32 की पावर 2x और इक्वल ये किसके है 64 के। अब बेटा इसको भी हमने सॉल्व करना है और x की वैल्यू फाइंड करनी है। जैसे क्वेश्चन नंबर 6 के फर्स्ट पार्ट में x की वैल्यू 3 निकाली है और सेकंड पार्ट में -1/2 निकाली है। तो अब यहाँ पे ये देखें 1/32 जो होता है वो 2 की पावर 5 होता है। 32 2 की पावर कितना होता है 5 और इस सारे के ऊपर पावर कितनी है 2x। इधर 64 जो है वो 2 की पावर होता है 6। 64 2 की पावर कितना होता है 6 होता है। अच्छा अब बेटा हमने क्या करना है, ये जो 2 की पावर 5 है अगर हम इसको ऊपर लेके जाएं तो ये क्या हो जाएगी -5 बटे के नीचे से रकम को ऊपर लेके जाएं तो पावर चेंज हो जाती है, यानी प्लस हो तो माइनस, माइनस हो तो प्लस, प्लस थी तो ये माइनस हो गई और इसके ऊपर पावर कितनी है 2x। इक्वल के दूसरी साइड पे 2 की पावर कितनी है 6। अब बेटा इस साइड पे ये जो 2 की पावर आई है ये -5 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 10 और साथ x और इक्वल के दूसरी साइड पे 2 की पावर कितनी है 6 है। अब दोनों तरफ नीचे जो बेस है दोनों सेम है, इधर भी 2 इधर भी 2, तो पावर को इक्वल रख लेंगे, यानी -10x जो है वो किसके इक्वल आ जाएगा 6 के। हमने x फाइंड करना था, x इधर ही, 10 जो माइनस का है इस साइड पे मल्टीप्लाई हो रहा है x के साथ, दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा। अब बेटा x और ये माइनस शुरू में आ जाएगा, इसको 2 से कट करेंगे 3 और इसको 2 से कट करेंगे तो 5, तो x का आंसर आ गया -3/5। तो ये क्वेश्चन नंबर 6 का तीसरा पार्ट भी कंप्लीट हो गया है। अब बेटा हमने क्वेश्चन नंबर 7 करना है, जिसमें हमारे पास ये 3 पार्ट इसके भी दिए हुए हैं और इन तीनों में जो वैल्यू दी हुई है वो कहता है अलहदा अलहदा, यानी कि आपकी लॉग की वैल्यू दी हुई है और आपने इनको सिंगल लॉग में लिखना है, इनको वाहद लॉग की शक्ल में एक लॉग बनाना है। तो हमारे पास वैल्यू क्या दी हुई है, पहली वो लिखा हुआ है 7 log x -3 log y का स्क्वायर। अब बेटा आपने इसको सिंगल लॉग की शक्ल में लिखना है, बड़ा सिंपल है। किस तरह से, सबसे पहले ये देखना है जब भी आपने लॉग में वैल्यू एक से ज्यादा दी और उनको एक लॉग में लिखना हो, ये दो है, ये एक लॉग वाली वैल्यू अलहदा और ये अलहदा, हमने इनको एक ही लॉग में लिखना है। तो लॉग से पहले जो रकम होगी उसको हम पावर बना लेंगे, ठीक है। तो ये जो लॉग से पहले 7 है ये log x की पावर 7 हो जाएगा, क्लियर हो गया। उसके बाद माइनस ये 3 भी log से पहले है तो ये पावर में चला जाएगा, y की पावर 2 की पावर कितनी हो जाएगी 3, क्लियर हो गया। अब ये हो गया log x की पावर 7 माइनस log y की पावर कितनी होगी, 2 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 6 आ गया। अब बेटा इन दोनों को एक ही लॉग में लिख लें, लॉग। अब ये जो वैल्यू है आपके पास x की पावर 7 और y की पावर 6, इनमें देखें अगर दरमियान में यहाँ पे होता प्लस तो हमने इसको और इसको मल्टीप्लाई कर देना था, और अगर वो माइनस है तो फिर हमने क्या करना है इन दोनों वैल्यूज को डिवाइड कर देना है। ये बात याद रखनी है, ये हमने पीछे इस चैप्टर के अंदर 2.34 एक्सरसाइज में डिटेल में पढ़ी हुई है। इनको हम कहते हैं लॉ ऑफ लोगार्थम, यानी लोगार्थम के कवानीन, यानी दो वैल्यू अलग अलग माइनस है तो डिवाइड कर दो, प्लस होती तो दोनों को मल्टीप्लाई करना था। तो ये बेटा आपके पास जो क्वेश्चन नंबर 7 का फर्स्ट वाला पार्ट था वो कंप्लीट हो गया। अब इसका सेकंड वाला करते हैं जिसमें वैल्यू है 3 log और 4 है माइनस log 32, ये वैल्यू दी हुई है। अब बेटा मैंने आपको बताया अगर जब भी आपने अलहदा अलहदा वैल्यू लॉग में लिखी हो, उनको सिंगल लॉग बनाना हो, एक लॉग में लेके आना हो, तो पहले देख लेना अगर लॉग से पहले कोई रकम आ रही है तो उसको पावर में ले जाना है। जैसे
इस log से पहले 3 आ रहा है तो हम इसको क्या करेंगे, log 4 और ये 3 इसकी पावर बन जाएगा 4 की, माइनस ये log 32 एज इट इज आ गया। अब log 3 जो है 4 की पावर 3 ये होता है 64, कितना होता है 64, 4 की पावर 3 लें तो 64 आता है, और माइनस log 32 ऐसे ही। आप 2 लाख के अंदर वैल्यू है तो इनको एक ही लाख में लिख लें, और एक ही लाख में जब लिखेंगे तो माइनस है तो माइनस की जगह डिवाइड आना है, पहली रकम डिवाइड ये वाली दूसरी रकम, जैसे ऊपर वाले को किया था। अब मजीद इसको अगर करना है तो ये कट हो सकता है, 64 को 2 पे डिवाइड करें, कट करें तो ये आता है 2, 64 को 32 पे जब हम डिवाइड करते हैं दोनों को तो ये कितना आ जाएगा 2, आप कैलकुलेटर से करके भी देख सकते हैं। 32 1 आर 32 और 32 2 आर 64 होता है, ठीक हो गया। तो ये आपका log 2 आंसर आ गया क्वेश्चन नंबर 7 के सेकंड पार्ट का। अब इसका जो लास्ट वाला पार्ट है उसको करेंगे जिसमें वैल्यू है 1/3, उसके बाद है ब्रैकेट log, और log का नीचे बेस 5 है और ऊपर पावर 8 है, ठीक है, फिर प्लस log, और इसमें भी बेस 5 है और ऊपर वैल्यू कितनी है 27, और फिर ब्रैकेट खत्म, और उसके बाद लास्ट पे है माइनस log, और log में क्या है नीचे 5 है और ऊपर 3 है, ये वैल्यू बेटा आपकी दी हुई है। अब हमने इसको सॉल्व करना है। अच्छा, अब ये देखें यहाँ पे सबसे पहला काम ये है कि ये जो 1/3 है ना, इसको आपने क्या किया, अभी ऐसे लिख लिया और इसके साथ है ब्रैकेट। पहले ये जो ब्रैकेट वाली वैल्यू है ना, इन दोनों को सॉल्व कर लेते हैं। इस log के शुरू में भी कुछ नहीं है, इसके भी कुछ नहीं है, 2 log हैं तो इनको एक ही बना लेते हैं। पहले log बेस दोनों की 5 है तो 5 ही लिखी, और ऊपर दो वैल्यू जो हैं, एक 8 है और एक क्या है 27, ये दोनों बेटा मल्टीप्लाई हो जाएंगी। मल्टीप्लाई क्यों होंगी, क्योंकि प्लस है तो प्लस की जगह मल्टीप्लाई, अगर माइनस होता है तो सिंगल log में हमने उनको क्या करना होता है डिवाइड, तो ये मल्टीप्लाई हो गई, और उसके बाद ये माइनस log कितने नीचे 5 है बेस और ऊपर कितनी वैल्यू है 3। अब बेटा हमने क्या करना है, ये देखिए सबसे पहले ये 1/3 को ऐसे लिखा, उसके बाद log ये 5 और ये 8 को मल्टीप्लाई करना है 27 से। तो अपना टाइम बचाने के लिए हम कैलकुलेटर का इस्तेमाल करते हैं, 8 × 27 करते हैं तो ये आ गया 216, 216 ये लिख दिया, माइनस log नीचे बेस 5 और ऊपर वैल्यू 3, ओके हो गया। अब बेटा ये देखें ये log अलग है, ये log अलग है, लेकिन इनको एक तब कर सकते हैं जब ये जो log के शुरू में, इसके शुरू में तो कुछ नहीं है, लेकिन इस log के शुरू में 1/3 है, तो ये कहाँ पे जाएगा, जो log के शुरू में वैल्यू होती है उसको हम कहाँ पे ले जाते हैं, पावर में ले जाते हैं। तो ये log नीचे बेस 5 216 216 की पावर ये 1/3 आ जाएगी, माइनस log नीचे बेस 5 है और ऊपर 3 है। क्लियर होगी बात। अब बेटा आगे मजीद इसको करेंगे तो क्या होगा, ये आपके पास आ गया log नीचे बेस 5 216 216 की पावर 1/3। जब हम 216 की पावर 1/3 लेते हैं तो हमारे पास क्या आता है बेटा, जो है वो 6 आता है। 216 की पावर 1/3 लेंगे तो ये आ जाएगा 6। ये मैंने आपको पिछली एक्सरसाइज में करना सिखाया भी है, और अगर फिर भी नहीं आपको करना आता तो याद रखिएगा 216 जो होता है ना बेटा, ये होता है किसके इक्वल, 6 की पावर 3 के इक्वल, और इसके ऊपर क्या था 1/3, तो आपने इसके ऊपर 1/3 लिखा, ये कट गया तो क्या रह गया 6 रह गया। क्लियर होगी बात। अच्छा अब देखें दोनों log अलग अलग है तो हमने इनको क्या करना है, सिंगल log की शक्ल में लिखना है। तो इनके शुरू में कुछ भी नहीं है दोनों के, तो इनको एक ही log में लिख लेंगे। log दोनों की बेस 5 है तो नीचे 5 ही बेस में रहना है, और ये दोनों रकमें आपस में क्या हो जानी है, डिवाइड हो जानी है। क्यों डिवाइड हो जानी है, क्योंकि दोनों के दरमियान में क्या है माइनस, माइनस की जगह डिवाइड, और प्लस होता तो उसकी जगह क्या आना था मल्टीप्लाई, जैसे ये दोनों प्लस थी तो इनकी जगह मल्टीप्लाई आ गया था। अब log नीचे बेस में 5 है और ऊपर बेटा 6 को 3 पे डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। तो ये आपका जो क्वेश्चन नंबर 7 था उसका लास्ट वाला पार्ट भी कंप्लीट हो गया। हमने जो है बेटा क्वेश्चन नंबर 6 भी कर लिया है, 7 भी कर लिया है। इससे पहले जो है
2, 3, 4, 5 वो भी कर लिए थे। रिव्यू एक्सरसाइज जो चैप्टर नंबर 2 की है आधा मश्क, ये बेटा आपके हो गए हैं। इसके बाद आपके 2 सवाल रह गए हैं, इनको आप नोट कर लें। और अगर किसी बच्चे को समझ नहीं आती, कोई मसला होता है, तो उसके लिए आपको स्क्रीन पे मेरा नंबर नजर आ रहा होगा, आप मुझे कॉल करके, मैसेज करके या कमेंट्स में मुझसे पूछ सकते हैं। नोट कर लें बेटा। इसके बाद जो लास्ट वाले क्वेश्चन है वो हम करेंगे। जी बच्चों, अब हम क्वेश्चन नंबर 8 और 9 वाला करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 के भी 3 पार्ट हैं, जो रिव्यू एक्सरसाइज चैप्टर नंबर 2 लोगार्थम वाले चैप्टर की रिव्यू एक्सरसाइज है, आधा मश्क है, लास्ट पे जो होती है उसका क्वेश्चन नंबर 8, जिसके ये 3 पार्ट हैं। और ये क्वेश्चन नंबर जो 9 है, इसके भी 3 पार्ट हैं। क्वेश्चन नंबर 8 को पहले करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 में ये कहता है कि आपने इन वैल्यूज को एक्सपेंड करके लिखना है, यानी एक एक लॉग में लिखी हुई है और आपने इनको अलग अलग लॉग में लिखना है। तो सबसे पहले इसका फर्स्ट वाला जो पार्ट है बेटा उसको करते हैं, जिसमें वैल्यू लिखी हुई है लॉग कितनी है, इसके साथ जो है x, y और z की पावर 6। आपने इसको बेटा अलग अलग लॉग की शक्ल में लिखना है। तो बड़ा सिंपल है। लॉग के अंदर कितनी वैल्यू है, 3 है, x, y और z, तीनों का लॉग अलग अलग लिख लेना है। लॉग x का अलग, x के साथ y क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई। तो मल्टीप्लाई की जगह क्या आता है, प्लस। अगर डिवाइड होता तो उसकी जगह क्या आना था, माइनस। तो उसके बाद log y, फिर y और z मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो प्लस log z, और z की पावर कितनी है, 6, उसको लिख लिया। क्लियर होगी बात। तीनों रकमों का log अलग अलग। अब आगे आप मजीद क्या कर सकते हैं, इस जो पहली रकम है log x, इसके ऊपर कोई पावर है नहीं है तो इसको ऐसे लिख लेंगे। y के ऊपर है, इसके ऊपर भी नहीं है, इसको भी वैसे लिख लिया। और z की पावर है, पावर log से पहले आ जाएगी और log z वैसे ही आ जाएगा। इससे आगे मजीद हम कुछ नहीं कर सकते। तो ये जो क्वेश्चन नंबर 8 था उसका फर्स्ट वाला पार्ट कंप्लीट हो गया। अब हम इसका सेकंड वाला पार्ट करेंगे, जिसमें वैल्यू हमारे पास लिखी हुई है log, और इस log की बेस है 3, नीचे ये बेस होती है, अगर किसी में नीचे वैल्यू दी हो तो बेस है। और वैल्यू है m की पावर 5, n की पावर 3 और इस सारे के ऊपर है स्क्वायर रूट 6। अब हमने इसको भी अलग अलग लॉग की शक्ल में लिखना है। तो बेटा किस तरह से लिखेंगे, सबसे पहले ये देखें, हमारे पास ये जो वैल्यू है इसको हम इस तरह लिख लेते हैं log, और ये नीचे बेस 3 ऐसे ही, ये m की पावर 5, n की पावर 3 और इसके ऊपर क्या है, स्क्वायर रूट 6, जजर 6। अगर ये 6 ना होता, सिर्फ जजर यानी स्क्वायर रूट होता, तो उसका मतलब था 1/2 पावर। और अगर यहाँ पे 6 है तो फिर 1/6। यहाँ पे जो वैल्यू होगी 1 के नीचे वो आनी है। अगर यहाँ पे कुछ ना हो, सिर्फ जजर हो, तो 1/2 आता है। अब बेटा log के अंदर ये जो वैल्यू है, ये 1/6 पावर आ गई है वैल्यू की, तो पावर कहाँ पे आ जानी है, शुरू में। और बाकी जो वैल्यू है log बेस 3 है, m की पावर 5 और n की पावर 3 एज इट इज आ गया। अब ये 1/6 ऐसे ही इधर ब्रैकेट लगा ली। अब ये दो रकमें हैं, दोनों का log अलग अलग कर लिया। log बेस नीचे 3 रहनी है, जो है वो वैसे ही रहना है। m की पावर 5 का log अलग, और प्लस प्लस इसलिए लगाया क्योंकि m के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो log में मल्टीप्लाई की जगह प्लस आता है। और log n की पावर 3 का जो है वो log अलग आ गया, और नीचे बेस 3 ऐसे ही। अब बेटा ये हो गया। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, 1/6 ऐसे ही, ये जो पावर 5 है ये पहले आ जाएगी log से, और log बेस 3 m बच गया, प्लस ये पावर 3 जो है ये भी शुरू में आ जाएगी, तो क्या बच गया, log बेस 3 और n बच गया। अब नेक्स्ट स्टेप में बेटा क्या होगा, ये आपका 1/6 इससे भी मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 1 को 5 से करेंगे 5/6, और log में क्या बच गया, बेस 3 है और m, प्लस ये 1/6 इस 3 से भी मल्टीप्लाई हुआ तो ये 3/6 आ गया, और log में क्या बच गया, log बेस 3 और ऊपर क्या है, n है, ये आ गया। अब मजीद इसको बेटा अगर हमने करना है तो सिर्फ ये कर सकते हैं, इसकी तो इसके साथ कटिंग नहीं होती, इसकी होती है 3 1s are 3 और 3 2s are 6। 3/6 का जवाब आ गया 1/2। तो ये जो क्वेश्चन नंबर
8 था, इसका सेकंड वाला पार्ट भी कंप्लीट हो गया है, इसको भी हमने अलग अलग लॉग की शक्ल में लिख लिया है। अब बेटा अब इसका हम थर्ड वाला पार्ट करेंगे जिसमें वैल्यू लिखी हुई है लॉग, और इसकी बेस नहीं है, सिर्फ ये है 8x⁻³ और इसके ऊपर है सिर्फ स्क्वायर रूट। तो अब बेटा पहले स्टेप में क्या होगा, लॉग ये जो 8x⁻³ है इसका क्या है, स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट का मतलब होता है 1/2। मैंने यहाँ पे आपको बताया था कि अगर 6 ना होता तो क्या होना था, 1/2। अगर यहाँ पे स्क्वायर रूट के साथ यहाँ पे कोई वैल्यू 3 आ जाए तो 1/3, 5 आ जाए तो 1/5, ना कुछ हो तो 1/2। अब अगर लाख की वाली वैल्यू की पावर हो तो वो लाख से पहले आ जाती है, और बाकी क्या बच गया, log 8x⁻3। अब बेटा ये 1/2 ऐसे ही इन दोनों रकमों का log अलग अलग कर लिया, log 8 का अलग और 8 के साथ x⁻3 मल्टीप्लाई हो रहा है तो प्लस लगा देंगे, और log x⁻3 का अलग। अब बेटा नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, 1/2 और ये जो आपके पास वैल्यू है इसमें ये देखिए एक स्टेप हम कम कर लेते हैं। 8 जो है इसकी जगह आप 2⁻3 लिख सकते हो, बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि 8 किसके इक्वल होता है, 2⁻3 के। तो मैंने अगले स्टेप में लिखने की बजाय उसी में जो है उसको 2⁻3 बना लिया। अब ये देखिए ये जो log 2⁻3 है, पावर आ जाए तो वो log से पहले आ जाएगी, तो log कितना बच गया 2, प्लस ये x⁻3 जो है ये भी log से पहले आ जाएगा तो log में क्या बच जाएगा, x। अब मजीद एक स्टेप ये हो सकता है कि ये जो 1/2 है इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे अगर हम, तो क्या हो जाएगा, 1/2 को 3 से करेंगे, यहाँ तक भी जवाब आप लिखते हैं आपको नंबर पूरे मिल जाएंगे, लेकिन अगर अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो ये 3/2 और log 2 आ जाएगा, प्लस ये 1/2 3 से होगा तो ये भी 3/2 और log क्या आ जाएगा, x आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन नंबर 8 का थर्ड वाला जो लास्ट वाला पार्ट था वो भी हो गया। अब हमने बेटा जो है ये वाला क्वेश्चन करना है जिसमें हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9, इसके भी 3 पार्ट है और इसमें हमने क्या करना है, इनको सॉल्व करना है लोगार्थम की मदद से, लॉग की मदद से इन वैल्यूज को सॉल्व करना है। ये बिल्कुल जैसे 2.4 एक्सरसाइज थी उसका क्वेश्चन नंबर 5 था, सेम उसी तरह इसने सॉल्व होना है। आपने वैल्यू लिखनी है 68.24 और इसके ऊपर है स्क्वायर रूट 3। अब ये जो भी वैल्यू होगी ना दी होगी इसको आपने किसके इक्वल लेट कर लेने, एक्स के, ये याद रखना है बेटा, ये वहां पे भी मैंने आपको करवाया था, इसको हमने किसके इक्वल रख लिया, एक्स के। अब अगले स्टेप में क्या होगा, दोनों तरफ लॉग ले लेना है, लॉग एक्स का भी ले लिया और लॉग इस वैल्यू का भी ले लिया, और इस वैल्यू को हम इस तरह लिख सकते हैं 68.24, और ये जो जदर 3 है इसको क्या लिख लिया, 1/3। जदर होता है तो 1/2, अगर यहाँ पे कुछ और आ गया तो 2 की जगह वो आ जाना है। अब बेटा नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, इधर तो log x ही रहेगा, इक्वल की इस साइड पे log वाली रकम की पावर है तो पावर आ जाएगी शुरू में, और log वाली रकम आ जाएगी 68.24 एज इट इज आ गया। अब इस साइड पे है log x इक्वल 1/3 ऐसे ही। अब इसका log लेना है और वो हमने लेना होता है कैलकुलेटर से, कैलकुलेटर पकड़ेंगे बेटा और लिखेंगे कैलकुलेटर पे log वाला बटन दबाया, फिर 68.24, जब ये किया तो ये हमारे पास आया 1.68.24 का log आया 1.834 और उसके बाद है 0, इशारिये के बाद 4 रकमें हमने लिख ली। अब बेटा नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, ये 1/3 को इससे मल्टीप्लाई करना है, इसका मतलब ये है ये जो रकम है 1 से मल्टीप्लाई होगी और 3 पे डिवाइड होगी, इसको 1 से मल्टीप्लाई करें यही रहेगा, और जब इसको 3 पे डिवाइड कर देंगे बेटा तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 0.6113, ये आ गया, इशारिये के बाद 4 वैल्यू लिख ली। अब इस साइड पे log x ऐसे ही था, हमने x निकालना है क्योंकि इसका जवाब निकालना था तो इसको x के इक्वल रखा हुआ है तो x निकालना है, x इधर ही, ये जो log है ये जब दूसरी तरफ जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, एंटी log हो जाएगा। log इस साइड पे जब लेफ्ट से राइट पे जाता है तो क्या हो जाता है, एंटी log, एंटी log, और ये जो वैल्यू है 0.6113 इसको एज इट इज लिख दिया। अब बेटा हमने यहाँ से x की वैल्यू निकाल लेनी है तो उसके लिए पहले लिखना है एंटी लॉग। एंटी लॉग बेटा लिखने का मतलब ये होता है इस तरह से कैलकुलेटर पे पहले ऊपर लेफ्ट साइड पे सबसे ऊपर शिफ्ट का बटन है इसको दबाना है,
फिर ये log वाले बटन को दबाना है, जब दबाएंगे छोटा सा 10 बन जाएगा इस तरह, तो इसका मतलब ये है log आ गया, एंटी log आ गया, ये एंटी log है छोटा सा 10। अब एंटी log आ गया, इसके आगे ये वाली वैल्यू लिख देनी है 0.6113। तो जब आप लिख के इक्वल दबाएंगे तो आंसर आएगा 4.0860। क्या आ जाएगा बेटा आपके पास? मैं इधर आगे लिख देता हूं, इसका जो जवाब आया एक्स का वो आ गया एक्स इज इक्वल टू 0 पॉइंट, आगे क्या, सॉरी 4.0 आगे है 860, इशारे के बाद 4 वैल्यू लिख दी। तो इसको बेटा अगर आप राउंड ऑफ करके इशारे के बाद 1 या 2 वैल्यू भी लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं, लेकिन इस तरह भी आप लिख देंगे तो आपको पूरे नंबर मिलेंगे। इशारे के बाद कोशिश करें 3 या 4 वैल्यू लिखा करें। तो ये आपका जो क्वेश्चन नंबर 9 था उसका फर्स्ट वाला पार्ट बेटा कंप्लीट हो गया। जैसे फर्स्ट वाला पार्ट किया है ना, अब ऐसे ही सेकंड वाला और थर्ड वाला करना है। सेकंड वाला क्या है, 319.8 मल्टीप्लाई 3.543, ये वैल्यू है। अब इसको भी आपने इसी तरह सॉल्व करना है, तो इसको सबसे पहले किसके इक्वल रख लिया, x के, फिर दोनों तरफ क्या ले लिया, log इधर भी और इस साइड पे भी 319.8 मल्टीप्लाई 3.543, दोनों की तरफ जो है लेफ्ट साइड पे भी log ले लिया और राइट साइड पे भी आपने log ले लिया। अब बेटा इस साइड वाला log x तो ऐसे ही रहना है, इधर हमने ये 2 रखने हैं log के अंदर, तो दोनों का log अलग-अलग कर लिया। पहले इसका log लिखा 319.8 का अलहदा, मल्टीप्लाई की जगह प्लस आता है log के अंदर, और 3.543 का log अलहदा लिख लिया। क्लियर होगी बात? अब क्या करेंगे, ये log x ऐसे ही बेटा, और इधर इन दोनों का log, अगर इनकी कोई पावर होती तो वो पहले आनी थी फिर log लेना था, लेकिन इन दोनों रकमों की पावर नहीं है तो हमने दोनों का log ले लेना है। पहले log का बटन दबाया, फिर लिखा 319.8 और इक्वल दबाया तो ये आया 2.250, उसके बाद है 49, ये वैल्यू आ गई। उसके बाद प्लस, अब हमने इसका log लेना है, जब इसका log लेंगे तो लिखा log, उसके बाद है 3.543 और जैसे ही इक्वल दबाया तो ये आया 0 पॉइंट, अच्छा इसके बाद और रकमें भी थी, हमने 4 तक ही लिखनी है, 5, उसके बाद क्या है 4, 9 और 9 के बाद है 3, आप उसको भी 4 लिख ले, बढ़ा के लिख ले, अगली रकमें छोड़ दें, ये राउंड ऑफ होता है। अच्छा तो ये बेटा दोनों के log की वैल्यूज निकाल ली है। अब हमने क्या करना है, इस साइड पे log x ऐसे ही और इन दोनों वैल्यूज को ऐड कर देना है। वैल्यू क्या है 2.5049 प्लस 0.5494, तो जब इन दोनों को बेटा ऐड किया तो ये आ गया 3 कितना आ गया 3.05 और उसके बाद है 43। अब हमने क्या करना है, x निकालना है, तो log दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा, एंटी log, और वैल्यू क्या है 3.0543। अब बेटा ये करना मैंने अभी आपको सिखाया, सबसे पहले कौन सा बटन दबाना है कैलकुलेटर पे, शिफ्ट का बटन। तो जैसे ही हमने शिफ्ट का बटन दबाया फिर log का दबाना है तो छोटा सा 10 बन जाएगा, ये है एंटी log। इसके बाद ये वैल्यू लिख देनी है 3.0543, ये लिखी और इक्वल दबाया तो हमारे पास आ गया 1133, ये बेटा आया, और उसके बाद है इशारिया 18 और उसके बाद भी आगे 28, इस तरह वैल्यू है। इशारिये के बाद ज्यादा लंबी लिखने की जरूरत नहीं है, आप 2 या 3 रकमें लिख सकते हैं, 4 भी लिख सकते हैं, मैंने यहाँ पे 4 लिखी है, कोई इशू नहीं है। इसके बाद और भी थी कैलकुलेटर पे लेकिन वो लिखने की जरूरत नहीं है। तो ये x का आंसर आ गया है। इशारिये से पहले आंसर जो है वो चेक कर लेना है, वो बुक वाला होना चाहिए, बाद वाले में अगर कोई वैल्यू एक आधी चेंज भी आ जाती है तो उसमें कोई मसला नहीं है। ये बेटा क्वेश्चन नंबर 9 का सेकंड वाला पार्ट कंप्लीट हो गया। अब हमने थर्ड वाला पार्ट करना है। थर्ड वाले पार्ट में वैल्यू है 36.12 मल्टीप्लाई 750.9 डिवाइडेड बाय 113.2 मल्टीप्लाई 9.98,
इस सारे को किसके इक्वल रख लिया, x के इक्वल रख लिया। अब दोनों तरफ क्या लेना है बेटा, इसका log ले लेना है, log x का भी ले लिया और log हमने इन वैल्यूज का भी ले लिया। 36.12 मल्टीप्लाई 750.9 डिवाइडेड बाय 113.2 मल्टीप्लाई 9.98 का। क्लियर होगी बात यहाँ तक? सेम वही तरीका कार है। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा इससे आगे बेटा, इससे आगे वही चीज है जो हमने पहले की है। किस तरह से करेंगे बेटा इसको, सेम सिंपल मेथड है। यहाँ पे देखिए कोई पावर तो नहीं है, नहीं है। अगर पावर नहीं है तो इन सब का log अलग अलग कर लेना है। किस तरह करेंगे, लेफ्ट साइड पे तो log x ऐसे ही रहेगा, उसको तो आपने log x ऐसे लिख देना है। ये बेटा जो राइट साइड वाली वैल्यू है इसका 36.12 का log अलग लेना है, log 36.12 ये लिखा। उसके बाद ये मल्टीप्लाई की जगह क्या आ जाना है, प्लस log ये जो वैल्यू है 750.9 इसका log अलग 750.9। अब उसके बाद बेटा आगे जगह नहीं है, इसके आगे जो यहाँ पे वैल्यू आनी है वो मैं नीचे लिखने लगा हूँ। अब ये जो रकबे हैं नीचे वाली इनका log अलग ही, लेकिन ये दोनों डिवाइड हो रही हैं, बटे के नीचे हैं। जो डिवाइड हो तकसीम में हो उनकी जगह जो है वो माइनस आता है, मल्टीप्लाई की जगह प्लस आ गया और इन दोनों की जगह क्या आना है, माइनस। माइनस ये इसके आगे वैल्यू आनी थी, याद रखिएगा, माइनस log किसका log अलग करने 113.2 का, और फिर माइनस, हालांकि ये है मल्टीप्लाई लेकिन बटे के नीचे डिवाइड हो रहा है तो डिवाइड में हमेशा याद रखना माइनस ही लगना है। तो इसका भी माइनस log 9.98 का अलग, यानी सारी वैल्यूज का log अलग अलग लिख लिया। क्लियर होगी बात? अब बेटा लेफ्ट साइड पे हमारे पास था log x, इसको ऐसे ही लिखा और इन वैल्यूज को बेटा सॉल्व कर लेना है कैलकुलेटर से। इनकी पावर किसी की भी नहीं है तो इनको ऐसे ही सॉल्व कर लेना है। सबसे पहले कैलकुलेटर पे लिखना है log 36.12 ये वाली वैल्यू, और लिखने के बाद इक्वल दबाया तो ये आया 1.5, फिर आ गया 7777। ये बेटा आपने इशारे के बाद 4 वैल्यू लिख ली, फिर प्लस का साइन लगा दिया। फिर क्या करना है, log लेना है। कैलकुलेटर पे लिखा log और आगे लिखा 750.9 750.9, तो इक्वल दबाया तो ये आया 2.8, उसके बाद है 755 और इसके बाद जो अगली वैल्यू है माइनस। ये बेटा बात याद रखिएगा, ये जो मैं ले रहा हूँ ये मैंने पिछली एक्सरसाइज में आपको डिटेल में कैलकुलेटर से लेना सिखाया हुआ है। अब यहाँ पे मैं डायरेक्ट वैल्यू ले जा रहा हूँ कैलकुलेटर पे। पिछली वीडियो जो थी यानी पिछली जो एक्सरसाइज थी उसके अंदर मैंने जो है आपको इस तरह सामने लॉग लेके दिखाया था कैलकुलेटर से। अच्छा, अब बेटा अगर आपको ये मसला होता है तो फिर भी आप पिछली जो है वो एक्सरसाइज की वीडियो देख के वहां से भी क्लियर कर सकते हैं, 2.4 से भी। और अगर जो है आपने वो नहीं देखनी तो नीचे आपको स्क्रीन पे मेरा जो नंबर नजर आ रहा है, आप मुझे कॉल करके भी इसके बारे में पूछ सकते हैं। अब इसका लॉग लेना है, लॉग किसका बेटा 113.2 का। जब इसका लॉग लिया हमने तो ये आया 2.053 और उसके बाद है 8, फिर माइनस ये वाला, और log किसका लेना है 9 9.98 और इक्वल दबाया तो ये आया 0.9991। ये आ गया आपके पास बेटा, सारी वैल्यूज का log ले लिया। अब लेफ्ट साइड पे था log x, इसको ऐसे लिखा, और राइट साइड पे ये 4 वैल्यू हैं, इन चारों को आपने आपस में प्लस माइनस कर लेना है। सबसे पहले लिखना है 1.5577, फिर प्लस का बटन दबाना है, फिर अगली वैल्यू लिखनी है 2.8755, ये फिर माइनस का बटन दबाना है और फिर 2.0538 ये वाला, फिर माइनस का बटन दबाना है और फिर है 0.9991, 3 दफा 991 और इक्वल दबाएंगे बेटा तो आपका आंसर आ जाएगा 1.3803 इस तरह से। तो अब बेटा इसको क्या करना है, इन सब को प्लस माइनस करके लिख लिया
वो आया 1.3803। अब हमने x निकालना है तो log दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा, एंटी लॉग, और ये जो वैल्यू है 1.3803 इसको एज इट इज लिख दिया। x इज इक्वल टू, आप एंटी लॉग लेने हैं तो सबसे पहले ये शिफ्ट वाला बटन इसको दबाना है, शिफ्ट, फिर लॉग वाला बटन दबाना है, छोटा सा 10 बनेगा कैलकुलेटर पे, वो एंटी लॉग है, और उसके बाद ये जो वैल्यू है इसको लिख देना है और इक्वल दबाना है, तो आपके पास क्या आ जाएगा 24.0049। तो इसको अगर आप जो है अप्रोक्सीमेटली 24 भी सिर्फ लिख देना, आगे वाली वैल्यू ना लिखें तो कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे आप ये वाला आंसर लिख लें चाहे ये वाला लिख लें, दोनों ही आपके ठीक होंगे। तो ये बेटा आपका जो क्वेश्चन नंबर 9 का लास्ट वाला पार्ट था उसका जवाब भी आ गया है। तो आपका क्वेश्चन नंबर 8 भी हो गया, 9 भी हो गया। इससे पीछे जो है 2, 3, 4, 5, 6, 7 वो सारे हमने कर लिए हैं, इनको भी बेटा नोट कर लें। तो ये जो रिव्यू एक्सरसाइज है चैप्टर नंबर 2 लोगार्थम वाले की, इसका एक क्वेश्चन रह गया, क्वेश्चन नंबर 10, हालांकि वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, अहम नहीं है, लेकिन इसके बाद हम उसको भी करेंगे तो हमारी ये रिव्यू एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी। बेटा अब हम क्वेश्चन नंबर 10 करेंगे, रिव्यू एक्सरसाइज चैप्टर नंबर 2 लोगार्थम वाला चैप्टर, जो उसकी रिव्यू एक्सरसाइज लास्ट वाली एक्सरसाइज है, उसका आखिरी क्वेश्चन हमने लास्ट वाला क्वेश्चन करना है, यानी इस चैप्टर का ये लास्ट वाला क्वेश्चन है, इसके बाद ये चैप्टर जो हमारा जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो इसके अंदर बेटा ये आपको एक फंक्शन दिया हुआ है जो मैंने लिखा है बुक से, जरा हम इसकी स्टेटमेंट को पढ़ते हैं और फिर इसको देखते हैं कि इसमें क्या करना है, हमें क्या वैल्यू दी हुई है और हमने क्या फाइंड करना है। कहता है इन द ईयर 2016 the population of a city was 22 million and was growing at rate of 2.5% पर ईयर। कहते हैं तो एक शहर है और उसकी जो पॉपुलेशन है 2016 तक वो है 22 मिलियन, 22 मिलियन जो है उसकी पॉपुलेशन है 2016 तक, और हर साल आगे उसकी पॉपुलेशन जो है वो 2.5% बढ़ रही है, यानी एक शहर की आबादी 22 मिलियन है कब तक, 2016 तक, और हर साल गुजरते साल के साथ उसमें 2.52.5% अजाफा हो रहा है आबादी में। उसके बाद कहता है द फंक्शन पी टी इक्वल 22 मल्टीप्लाई 1.025 के पावर टी, ये पॉपुलेशन को फाइंड करने का फार्मूला है, इसमें पी पॉपुलेशन है, ये बात याद रखिएगा, आबादी को जाहिर कर रहा है। गिव द पॉपुलेशन इन मिलियंस टी ईयर आफ्टर 2016, यानी 2016 के बाद जो पॉपुलेशन निकालने की इक्वेशन है, जो फार्मूला है, वो कहता है ये वाला आपने इस्तेमाल करना है। और उसके बाद कहता है यूज द मॉडल टू डिटरमिन इन विच ईयर द पॉपुलेशन विल रीच 35 मिलियन। कहता है आपने ये बताना है कि ये जो पॉपुलेशन पहले 22 मिलियन है, 2016 तक 22 मिलियन है, तो कितने सालों बाद, यानी कितने साल गुजरने के बाद ये पॉपुलेशन 22 मिलियन से बढ़ के 35 मिलियन तक पहुंचेगी, यानी कितने साल इसको लगेंगे। राउंड द आंसर टू द नियरेस्ट ईयर, और कहते हैं आपका जो जवाब आएगा उसको राउंड ऑफ करके आपने एग्जैक्ट ईयर बताना है कि किस सन तक, किस साल तक जो आपकी पॉपुलेशन है वो 35 मिलियन तक पहुंच जाएगी। तो आप बेटा ये देखें, उसने ये कहा है कि हमारे पास जो पहले पॉपुलेशन है ना, हम जरा इसको अलहदा से समझ लेते हैं, वो 22 मिलियन है। हमने इसको देखना है कि ये 35 मिलियन तक पहुंचेगी, ये 2016 में है, ठीक है, 2016 में ये पॉपुलेशन कितनी है, 22 मिलियन। तो किस सन में यहाँ पे 2020, 25, 30, 35, 40, 50 कौन से सन में जाके 35 मिलियन पॉपुलेशन होगी वो आपने फाइंड करना है। और टाइम को रिप्रेजेंट जो है ना, ईयर्स को रिप्रेजेंट टी से किया है, ये बात याद रखना, टी जो है वो ईयर को रिप्रेजेंट कर रहा है और जो पी है वो किसको जो है वो पॉपुलेशन को जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है बेटा, आबादी को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक हो गया। तो अब हमने क्या करना है, इसी फार्मूले को लेना है। तो यहाँ पे हमें ये पता है कि पॉपुलेशन कितने तक जानी है, 35 मिलियन तक। तो पॉपुलेशन इसकी आबादी की जगह हमने लिख लिया 35, यानी 35 मिलियन तक देखना है हमने।
आगे ये 22 इंटू 1.025 और ऊपर टी। टी की जगह कुछ नहीं रख सकते क्योंकि हमने साल तो मालूम करने हैं कि कितने साल गुजरने के बाद 35 मिलियन पॉपुलेशन होगी, 35 मिलियन। अब दोनों तरफ आपने क्या किया बेटा, लॉग ले लिया है, इस वैल्यू का भी 35 का भी और लॉग इसका भी ले लिया, 22 मल्टीप्लाई 1.025 की पावर टी। अब ये देखें, ये लॉग 35 ऐसे ही, ये जो लॉग के अंदर दो वैल्यू हैं, एक ये वाली और एक ये वाली, दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रही है, दोनों का लॉग अलग अलग कर लिया, 22 का अलहदा, मल्टीप्लाई की जगह प्लस आएगा और लॉग 1.025 की पावर टी का अलहदा कर लिया। क्लियर होगी बात। अब ये log 35 ऐसे ही, ये log 22 इधर प्लस का है तो इस साइड पे आके दूसरी साइड पे माइनस का हो जाएगा और इक्वल के इस साइड पे क्या बचेगा, log 1.025 और इसकी जो पावर टी है, आपको पता है अगर किसी रकम की log वाली रकम की पावर हो तो पावर log से पहले आ जाती है, तो टी हमने log से पहले लिख लिया। अब बाकी काम कैलकुलेटर का है, कैलकुलेटर पकड़ना है और log 35 का आंसर निकालना है। log 35 लिखा तो ये इक्वल आया 1.5440 के, यहाँ पे हमने ये वैल्यू इसकी लिख दी, माइनस log 22 का निकाला, log 22 कैलकुलेटर पे जब लिखा तो ये आया 1.34 और उसके बाद है 24, ये वैल्यू पॉइंट के बाद आपने सिर्फ 4 वैल्यू लिखनी है, ये भी लिख दिया इक्वल, ये टी ऐसे ही, और इस log कितनी वैल्यू है 1.025, इसकी वैल्यू निकाली तो ये आई 0.0107, इसमें भी इशारिये के बाद हमने 4 वैल्यू लिख दी। अब बेटा इन दोनों वैल्यूज को माइनस कर लेते हैं, 1.5440 माइनस, इसमें से माइनस क्या करना है 1.3424, और जब इनको माइनस किया तो इन दोनों का आंसर आ गया 0.2016 इक्वल ये टी और इसके साथ ये वैल्यू 0.0107। ऐसे ही ये वैल्यू इधर मल्टीप्लाई हो रही है, इधर आके इसके नीचे क्या हो जाएगी बेटा, डिवाइड हो जाएगी 0.0107 और इक्वल के इस साइड पे क्या बचेगा टी। अगला स्टेप हम आगे कर लेते हैं, यानी टी हमारे पास किसके इक्वल आ गया है, ऊपर वैल्यू है 0.2016 और नीचे 0.0107 ये वैल्यू है। अब बेटा इन दोनों को हमने डिवाइड करना है, तो जब इनको डिवाइड करेंगे 0.2016 को डिवाइड किया 0.0107 पे तो हमारे पास आंसर क्या आया 18.84 और आगे भी वैल्यू है मैंने 2 लिख दी है। अब बेटा ये 18.84 इसका आंसर आ गया और ये साल है, तो उसने कहा था क्वेश्चन के अंदर, स्टेटमेंट के अंदर ये कहा था इसको राउंड ऑफ कर लेना है, यानी ये कितने साल बन रहे हैं 18.8, ये इशारिये के बाद वाली वैल्यू का हम खत्म करेंगे, 4 को खत्म किया ये ऐसे रहेगा, लेकिन ये 8 जो है ये 5 से बड़ा है, अगर इसको खत्म करेंगे तो इसमें 1 का इजाफा हो जाएगा, ये 19 और टी हम रिप्रेजेंट कर रहे थे ईयर सालों को, तो 19 साल गुजरने के बाद उसकी आबादी जो है वो जो पॉपुलेशन थी वो 22 मिलियन से बढ़ के कितनी हो जाएगी 35 मिलियन हो जाएगी। तो अब हमने ये निकालना है कि उस वक्त कौन सा सन बन रहा है, कौन सा साल बन रहा है, तो ईयर हमने फाइंड करना था बेटा। पहले था 2016 तक उसकी आबादी थी 22 मिलियन 22 मिलियन और उसमें बेटा कितने ईयर्स और ऐड हो गए 19 ईयर्स, इन दोनों को जमा किया तो ये 2035 हो जाएगा 2000 कितना हो जाएगा 35। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर उसकी 2016 तक 22 मिलियन आबादी थी, पॉपुलेशन थी और हर साल 2.5% बढ़ रही है तो उसकी टोटल हो जाएगी 2035 तक 35 मिलियन। तो ये आपका जो है वो आंसर आ गया बेटा क्वेश्चन नंबर 10 का। क्वेश्चन नंबर 10 भी कंप्लीट हो गया है, इसके साथ ही रिव्यू एक्सरसाइज बेटा हमारी कंप्लीट होगी सेकंड चैप्टर की, सेकंड चैप्टर कंप्लीट सारा हो गया है।
एक एक सवाल, एक एक एक्सरसाइज हमने कर ली है। अगर बेटा किसी भी जगह पे, किसी भी पॉइंट पे आपको कोई चीज समझ ना आई हो तो आपको नीचे स्क्रीन पे मेरा नंबर नजर आ रहा है, आप मुझे कॉल करके, मैसेज करके या कमेंट्स में भी मुझसे पूछ सकते हैं। वीडियोस पसंद आती है तो बेटा इनको ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर किया करें, चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि आपको हमारी आने वाली तमाम नई वीडियो अपडेट बआसानी मिल सके। अल्लाह हाफिज, खुश रहे।